दोस्तों, एक लड़की अपने तलाक के 7 साल बाद अफसर बन जाती है। और जब अपने सरकारी गाड़ी से गेट के कभी बाहर जाती है, गेट से अंदर आती है, तो वह हमेशा देखती थी कि उस गेट के बगल में एक लड़का कुल्फी बेच रहा होता था। दोस्तों, गर्मियों का उस समय था और बहुत ज्यादा कड़कती धूप थी। वहां पर जो लड़का कुल्फी बेच रहा था, वह अपने चेहरे को गमछे से बांधा हुआ था। उसके बाद दोस्तों, वह लड़की अपने ड्राइवर से कहती है कि जरा कुल्फी वाले के पास जाओ और वहां से 2 कुल्फी लेकर आओ। मुझे खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। दोस्तों, वह लड़की पहले दिन वहां से कुल्फी खाती है, दूसरे दिन भी वहां से कुल्फी खाती है, लेकिन तीसरे दिन जब वह लड़की खुद वहां कुल्फी लेने के लिए जाती है, तब वह देखती है कि वह लड़का कोई और नहीं है, बल्कि उसी का तलाकशुदा पति है। दोस्तों, वह पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि वह लड़का अपने फेस पर गमछा बांधा हुआ था और गर्मी की वजह से वह लड़की भी अपने फेस पर मास्क लगाई हुई थी, जिस वजह से वह लड़का भी अपने तलाकशुदा पत्नी को दोस्तों नहीं पहचान पा रहा था। दोस्तों, तलाक के 7 सालों बाद लड़की जो है वह एसडीएम बन जाती है और वह लड़का उसी तहसील के सामने कुल्फी बेच रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद वह लड़की ने जो अपने पति के साथ किया, अगर आप सुनेंगे तो शायद आप भी लड़की की तारीफ करेंगे और कहेंगे कि सच में वह लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक देवी थी। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, ताकि कि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां मैं हमेशा ऐसे ही आप लोगों को सुनाती रहूं। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के रहने वाली ज्योति की। दोस्तों, ज्योति के पापा एक सरकारी टीचर थे। ज्योति के पापा को लग रहा था कि उसकी बेटी अब नौजवान हो गई है, बड़ी हो गई है और पटना में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है और वह सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही है, तो सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा है। क्यों ना ज्योति की शादी कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों, ज्योति की जो बहनें थीं वह 3 लोग थीं। तो ज्योति के पापा चाहते थे कि एक एक करके धीरे धीरे सबकी शादी कर दी जाए, जिससे उनके ऊपर दबाव काफी कम बनेगा। दोस्तों, उसके बाद ज्योति के पापा वैशाली के रहने वाले एक लड़के से ज्योति की शादी फिक्स कर देते हैं। दोस्तों, उस लड़के का नाम रोहित था। दोस्तों, रोहित भी काफी ज्यादा अच्छे परिवार का रहने वाला लड़का था और वह भी पढ़ा लिखा था, इकलौता अपने माँ बाप का लड़का था। उसके बाद दोस्तों, उसके माता पिता का अच्छा खासा बिजनेस भी था, जिसको वह अकेले संभालता था, जिस वजह से ज्योति के पापा को लगता है कि वह लड़का ठीक है और वह क्या करते हैं कि रोहित से अपनी बेटी ज्योति की शादी तय करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये बात ज्योति को पता चलता है कि उसके पापा उसकी शादी तय कर दिए हैं, तब ज्योति अपने पापा से कहती है कि पापा, मेरी इतनी जल्दी आप शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ, पढ़ाई करके मैं कुछ बनना चाहती हूँ। जब मैं किसी लायक हो जाऊंगी तब आप मेरी शादी करवा दीजिएगा, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी। लेकिन दोस्त, ज्योति के पापा के ऊपर काफी जिम्मेदारियां थीं और वह हमेशा बीमार भी रहते थे। तो वह सोच रहे थे कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अपनी सभी बेटियों की शादी करवा दूं, जिस वजह से वह ज्योति की बातों को नहीं सुनते हैं और ज्योति भी चाहकर अपने पापा का विरोध नहीं कर पाती है। और कुछ दिनों बाद ज्योति और रोहित दोनों एक दूसरे से परिवार वालों के चलते मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की दोस्तों शादी घर वालों की मर्जी से धूमधाम से कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, रोहित अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उसके माता पिता उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार देते थे, बहुत ज्यादा उसको मानते थे, जिस वजह से रोहित के काफी अच्छे खासे दोस्त भी बन गए थे और उसके घर के आसपास के जो पड़ोसी थे वह लोग भी रोहित के पीछे पीछे हमेशा लगे रहते थे। दोस्तों, रोहित अपने पड़ोसियों के ऊपर काफी ज्यादा पैसा भी खर्च करता था, उनके साथ घूमता था, उनके साथ फिरता था। वह लोग जो कहते थे वही रोहित करता भी था, क्योंकि दोस्तों, उस गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला अगर कोई लड़का था तो वह सिर्फ रोहित के परिवार वाले थे और रोहित था, जिस वजह से उसके गांव के लोग हमेशा उसके आगे पीछे घूमा करते थे। दोस्तों,
रोहित के गांव के रहने वाले उसके जो पड़ोसी थे, वह लोग रोहित के घर वालों को देखकर बहुत जला करते थे और वह लोग नहीं चाहते थे कि रोहित के परिवार के जो लोग हैं या फिर जो रोहित भी है वह अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाए। कैसे भी करके उसके गांव वाले रोहित को नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते थे। और होता भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, शादी के कुछ दिन बाद से ही जो रोहित था वह अपने पड़ोसियों वाले के साथ, पड़ोसी लड़कों के साथ दारू शराब वगैरह पीने लगता है और वह लोग उसको बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से रोहित को दारू शराब की लत लग जाती है और वह अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है, हमेशा दारू शराब पीने लगता है। दोस्तों, यहां तक कि रोहित खुद अपने पैसे से दारू शराब वगैरह खरीदता था और सभी लोगों को मंगवा के पिलाया करता था। लेकिन दोस्तों, जब यह सारी बातें ज्योति को पता चलती हैं तो ज्योति अपने पति रोहित का विरोध करने लगती है और कहती है कि आप यह सब गंदा काम अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इससे तो हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हमारे गांव के जो लोग हैं वह हम लोगों को खुशी नहीं देखना चाहते हैं, वह हम लोग को बर्बाद करना चाहते हैं और ये बात आपको समझ में आ ही नहीं रही है। लेकिन दोस्तों, रोहित जो था वह ज्योति की बातों को नहीं सुनता है और ज्योति को गाली गलौज करके उसको हमेशा बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, जिस वजह से ज्योति के सास ससुर भी रोहित को बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा उसको डांटते थे। लेकिन दोस्तों, रोहित ना तो अपने माता पिता की बातों को मानता था और ना ही ज्योति के बातों को मानता था और हर रोज दारू शराब पीकर आने लगा था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा था। क्योंकि दोस्तों, रोहित अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और उसके पास जमीन की कोई कमी नहीं थी। उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी, पैसे की इनकम भी वहां से अच्छी खासी हो रही थी, जिस वजह से रोहित का जो मन है वह गलत कामों में बहुत ज्यादा लगने लगा था। दोस्तों, मनीष को शादी करके आए हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और इन 1 महीनों के अंदर ही जो ज्योति थी वह सब कुछ समझ गई थी कि अगर रोहित जो है वह ऐसा ही करता रहेगा तो हम लोग जो है वह सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि रोहित किस तरीके की अय्याशी अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ करता होगा और वह कितना ज्यादा पैसा खर्च करता होगा, जिस वजह से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, ज्योति के सास ससुर भी रोहित को समझाने की कोशिश नहीं करते थे और वह लोग भी उसको छोड़ दिए थे। लेकिन देखते ही देखते जैसे 4-5 महीने बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो रोहित था वह हमेशा ज्योति को मारता था, पिटता था। उसके जीवन में 1% भी सुधार नहीं हो रहा था। दोस्तों, ये सब करतूतों की वजह से जो ज्योति थी वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वह सोच रही थी कि अगर ऐसे ही हमारी जिंदगी चलेगी तो कुछ दिन में ही हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और इस घर के जितने भी लोग हैं सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों, ज्योति अपने पापा को फोन करती है और कहती है कि पापा, यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। दोस्तों, इतना कहते ही उसके पापा उसकी बातों को समझ जाते हैं और फिर पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम क्या चाहती हो। तब दोस्तों, ज्योति अपने पापा से कहती है कि पापा, अब मुझे यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ना तो मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए समय मिलता है, दिन रात घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और रोहित जो मेरा पति है वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अपने घर आना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अब 1 दिन भी नहीं रहना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों, ज्योति के पापा ज्योति के ससुराल आते हैं और उसके सास ससुर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ज्योति के पापा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, घर जाने के बाद ज्योति की तलाक लेने के लिए कोर्ट वगैरह में फाइल पेश किया जाता है और पेश में कार्रवाई करते हुए जो रोहित था वह जज साहब के सामने पेश होता है और पेश होने के बाद ज्योति जो है वह जज साहब से कहती है कि जज साहब, मुझे अपने पति से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मेरा पति दारू शराब पीना, फालतू लोगों के साथ घूमना और पैसे उड़ाना, मुझे मारपीट करना बंद कर देगा तो मैं उसके साथ रहूंगी, मुझे उसके साथ रहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वह बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहूंगी। दोस्तों, जज साहब रोहित से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी के साथ तलाक लेना चाहते हो? तब दोस्तों, रोहित कहता है कि जज साहब, मुझे अपनी इस पत्नी के साथ नहीं रहना है, मुझे उससे तलाक चाहिए। दोस्तों, जज साहब भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ना तो कुछ समझा पाते हैं दोनों को
और कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में तलाक भी हो जाता है। अब दोस्तों, ज्योति अपने पापा के घर रहने लगती है और रोहित अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगता है, अपनी दुकान को संभालने लगता है और अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे रोहित की जिंदगी भी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन रोहित को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, उधर जो ज्योति थी वह अपने पापा के घर जब चली गई तो वहां जाने के बाद वह फिर से पटना चली जाती है और पटना जाने के बाद अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। दोस्तों, ज्योति जो थी वह पूरे 4 सालों तक पटना में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती है और इधर रोहित की हालत बहुत ज्यादा धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। क्योंकि दोस्तों, रोहित जब ज्योति से तलाक लिया था तो तलाक लेने के 5 महीने बाद रोहित के पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां अब रोहित के पर आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, रोहित दारू शराब वगैरह पीना छोड़ता नहीं है और अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा घूरने फिरने में लगा रहता है, जिस वजह से होता कुछ ऐसा है कि रोहित के जो पड़ोसी हैं उसका सारा जमीन थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा पैसे देकर उसका सारा जमीन वह लोग लिखवा लेते हैं। और यहां तक नौबत आती है कि उसकी दुकान भी दारू शराब लोग उसको पिलाकर कुछ पैसे देकर उसका दुकान भी अपने नाम वो लोग करवा लेते हैं। दोस्तों, रोहित के पास जब पैसा खत्म हो जाता था तो वह अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया करता था, लेकिन उसकी मम्मी जब उसका विरोध करती थी तब रोहित अपनी मम्मी को मारने पीटने लगता था, जिस वजह से उसके घर वाले भी उसका विरोध करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, उधर ज्योति सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बहुत ज्यादा व्यस्त थी और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद वह परीक्षा देती है और कुछ महीनों बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। दोस्तों, ज्योति एक तहसीलदार बन जाती है और उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों, ज्योति के माता पिता भी उससे बहुत ज्यादा खुश थे। दोस्तों, ज्योति को तलाक लिए हुए पूरे 7 साल गुजर चुके थे और इन 7 सालों बाद ज्योति के पापा ज्योति से कहते हैं कि तुम्हारे तलाक को भी काफी ज्यादा समय हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अकेले तो तुम अपनी जिंदगी बिता नहीं सकती हो। लेकिन दोस्तों, ज्योति अपने पापा से कहती है कि पापा जी, अभी मुझे शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं चाहती हूं कि उनको अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छे पोस्ट पर उनकी नौकरी लगवा दूं, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। दोस्तों, ज्योति की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और एक दिन ज्योति का ट्रांसफर जो है वह वैशाली जिले में हो जाता है। जब वह तहसील से अपने निकलती और तहसील के अंदर जाती थी तो वह देखती थी कि तहसील के बाहर गेट पर एक कुल्फी वाला खड़ा होकर दोस्तों वह कुल्फी बेच रहा होता है। दोस्तों, ज्योति उस कुल्फी वाले से कुल्फी खरीदती थी और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह अपने ड्राइवर से मंगवा लिया करती थी। लेकिन दोस्तों, ज्योति जो थी वह कभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखी थी, क्योंकि गर्मियों का समय था। वह आदमी हमेशा गर्मियों के समय में अपने चेहरे को गमछा से बांध रखा था। दोस्तों, वह आदमी भी ज्योति को कभी नहीं देखा था। ज्योति जब भी वहां कुल्फी लेने के लिए जाती थी तो हमेशा वह अपने फेस पर मास्क लगाए हुए रखती थी, क्योंकि जब भी वह तहसील से बाहर निकलती थी तो बिना मास्क के वह बाहर नहीं निकलती थी, जिस वजह से वह कुल्फी वाला उसको नहीं पहचान पाता था। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह का समय था और ज्योति अभी तहसील में अभी एंट्री कर रही थी। तभी वह देख है कि जो कुल्फी वाला व्यक्ति है वह क्या कर रहा है कि सुबह सुबह के टाइम में आकर वहां पर अपने ठेले को लगा रहा था और कुल्फी बेचने की तैयारी कर रहा था। और दोस्तों, सुबह सुबह का समय था तो इसलिए वह अपने चेहरे पर गमछा भी नहीं लगाया था, साफ साफ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। दोस्तों, तो ज्योति जब अपने पति रोहित को वहां पर देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वह तुरंत क्या करती है कि वहां से तहसील के अंदर चली जाती है और तहसील के अंदर बैठकर वह सोचने लगती है कि आखिरकार उसकी जिंदगी में क्या हुआ होगा कि उसकी हालत ऐसी हो गई है, अब उसको कुल्फी क्यों बेचना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। दोस्तों,